कसं काय मंडळी, काय चाललंय? वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो एंड येट अनदर ब्लॉग। मेरा नाम है मानसी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लॉस्ट लॉयर। सो आफ्टर अ ईयर हम लोग ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। क्यों आज बना रहे हैं? क्योंकि आज का दिन इतना स्पेशल है, इसीलिए बना रहे हैं। आज मेरे मॉम डैड का 32 इयर्स कंप्लीट करने की एनिवर्सरी है। तो हम लोगों ने बस ऐसे ही बैठे थे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए इन दोनों के लव स्टोरी पे कि इन दोनों ने 32 इयर्स पहले इनकी लव लाइफ कैसी थी और कैसे एक दूसरे के प्यार में गिरे। वैसे तो मैंने ये स्टोरी बहुत बार सुनी है मेरे लाइफ में, सो मुझे ऐसे लगा कि सब लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, इसीलिए हम ये छोटा सा वीडियो बना रहे हैं इस दिन पे। सो लेट्स स्टार्ट। तुझी कशी लाईफ होती डॅड भेटण्याच्या आधी? लाइफ वॉज वेरी प्लेन, सिस्टर्स, स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, फैमिली, बस लाइफ इतनी ही थी। मगर वो लाइफ जब रंजन मिला उसके बाद में उस लाइफ में कुछ तो थोड़ा सा ऐसे मतलब खलबली ऐसे मच गई। मैंने एक इनकी बहुत फेमस स्टोरी सुनी थी कि मॉम जो है वो डैड के सिस्टर के कॉलेज में थी। कौन सा कॉलेज था वो? खालसा कॉलेज। खालसा कॉलेज। तो कभी कभी मॉम डैड के घर पे आया करती थी उनकी बहन को मिलने के लिए, और सारे लड़कियां आया करते थे इनके घर पे। सो तभी डैड ने फर्स्ट टाइम मॉम को देखा था, तो क्या फीलिंग थी? जैसे बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूबा है, ये जो सॉन्ग मैंने बहुत साल पहले सुना था वो गुनगुनाने लगा मेरे कान में। सो दैट वाज दैट वेल, मैंने मेरा लाइफ गुजरना चाहिए तो इसी पर्सन के साथ या लेडी के साथ में, या I was a लड़की that time, not a lady. ओके नॉट अ लेडी, इस लड़की के साथ में। फर्स्ट टाइम जब डैड को देखा उस घर पे, तो ऐसे सोचा था कि मतलब ये इंसान मेरे लाइफ में फुल लाइफ मेरे साथ रहेगा। सच कहूँ तो उस वक्त में तो नहीं लगा था कि पूरी जिंदगी इसी के साथ में गुजारी जाएगी, मगर जैसे ही मैंने इसको देखा तो मेरे समझ में आया था कि इसे मैं पसंद आ रही हूँ। और एज अ नॉर्मल पर्सन कोई भी चाहता है अटेंशन सीख करना, कोई भी चाहता है, तो मैं चाहती थी कि ये मेरी तरफ अटेंशन दे, मगर मैंने तब उस वक्त में तो कभी नहीं सोचा था कि इसके साथ में इतने सारे 32 इयर्स आई कैन स्पेंड विद हिम। उस दिन जिस दिन तुम दोनों एक दूसरे को फर्स्ट टाइम मिले, उस दिन की कुछ तो एक मेमोरी होगी जो मतलब आज तक तुम्हारे साथ रही होगी। हमारे घर में ये ट्रेंड है कि कोई आए तो स्टूडियो लगाने का एंड जस्ट डांस, जस्ट बी फ्री, जस्ट बी योरसेल्फ। एकदम फास्ट करके शी केम नियर मी, शी पुल्ड माय हैंड, चलो विल डांस करके, एंड देन आई वाज डांसिंग। लेकिन नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वाज कटिंग माय नेल, आई सॉ दिस फिंगर, आई वाज थिंकिंग अरे नहीं यार, ये तो वो फिंगर है जिसमें उसने पकड़ा था, तो दैट नेल मैंने कट नहीं किया बिल्कुल, उसको पूरा वो रहेगा, थोड़ा बहुत बड़ा रहेगा नॉर्मल नेल से, एंड टिल डेट इट इज बिग, टिल डेट इट इज बिग। प्रपोज करने के पहले कितने साल तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते थे? जब तक मतलब हम रियल रिलेशनशिप में नहीं आए उसके पहले हम लोग 3 साल एक दूसरे को पहचानते थे। ओके। और इंटरेस्ट रंजन को मुझ में है वो मुझे पता चल रहा था, मगर 3 सालों तक हम लोग सिर्फ मतलब प्लेन फ्रेंडशिप में ही थे। और तुमने कभी इनके बारे में सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए ही वाज लाइक अ किड कि बच्चा है। Yes, मुझे ऐसे लगता था कि वो छोटा है, मेरी फ्रेंड से ये छोटा था, मुझसे भी थोड़ा सा छोटा है, तो फिर मुझे यही लगता था कि रिलेशनशिप में जाने के लिए तो मैंने कभी नहीं सोचा था। When she entered in my life, the self responsibility अपने आप पे पनप गई मेरे में। God knows it is a God grace, और I want to marry her, but I want to not make a girlfriend. No, I want to marry this person. I want to marry this girl, and my life will be secured
with this person only. She was telling no, I was telling yes. She was telling no, I was telling yes. One of my friend was there. She was very interested in me, but she told that, see, Anita is not giving you bow and everything. तुम खाली पीछे जा रहे हो. I said, no. This time is the last time. If she tells me no, then I will think about it. What I did, I gave her one sari. I gave her one sari, very beautiful sari, black sari. I told her, next time when you meet me, if you put this sari, I will say it is yes, or otherwise I will say it is negative. No problem. So when we met next time, she met me at Sion. And what a day, yaar. It was a day in my life, and that day is going till day. She was with the sari, and then I was gone crazy, and I was dancing on the road on my motorcycle, and people were yelling, "अरे पागल हो गए क्या? क्या हो गया?" मतलब मेरी धरती मेरे पास आ रही है, and literally I was in heaven. And literally in that moment was literally a brightest moment in my life. Literally, I was very, 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 very thankful to the God that she said yes to me. तुमको ऐसे क्यों लगा कि डैड को हाँ बोलना चाहिए? अब फाइनली हाँ बोल ही देती हूँ. Exactly वैसे ही था कि मैं मतलब अच्छा तो लग ही रहा था मुझे, मगर कुछ इनहिबिशंस थी. पता नहीं क्यों उस दिन पे आया, मतलब बहुत बार ऐसे हुआ है कि मैं इम्पल्स पे जीती आई हूँ. तो उस वक्त में मुझे ऐसे इम्पल्स हुआ कि इसको हाँ बोल दो, और मैंने हाँ कह दिया, हाँ बोल दिया. So 8 years in total. Before marriage. Before marriage, 40 years till today. Yes. Yes, 40 years of 40 years of knowing each other. Really. Still I'm learning him till now. After 40 years, I can get to learn something new about him. उस टाइम पे कम्युनिकेशन वाज वेरी रेयर. आई थिंक सो कि मतलब एक ग्रोसरी का शॉप होगा छोटा सा, उसके पास फोन होगा, वहां से फोन करके एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते होंगे. तो उस टाइम पे जब आप फोन करने के लिए जाते थे या फिर कहीं बाहर जाते थे, तो बट ऑब्वियसली घर वालों को तो डाउट आना है कि कहाँ पे गए हैं, और कहीं पे तो जा रही है लड़की जो कॉलेज टाइमिंग में नहीं है, और उसके सिवाय भी कहीं पे तो जा रही है बाहर. बहाने बना के जाते थे. तो फिर घर पे पता कैसे चला कि तुम दोनों का रिलेशनशिप है, या ऐसे किसी ने? सिस्टर मुझे बोलती थी कि हर संडे को तुम खाना खाने के बाद में कहाँ जाती हो, और मैं बोलती थी कि नहीं मैं फ्रेंड के घर में जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, बहाने बनाती थी. तो एक दिन मेरी सबसे छोटी सिस्टर है ज्योति, वो पीछे ही पड़ी कि नहीं तुम अगर जा रही हो तो मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी. और फिर मैंने उसको रंजन के साथ में मिलाया, इंट्रोड्यूस करके दिया, और उस दिन से फिर मतलब उसे भी रंजन पसंद आया, और फिर मतलब रंजन धीरे धीरे करके घर में आना स्टार्ट हो गया. सब सिस्टर्स के साथ स्टार्टिंग से जमती थी या किसी सिस्टर के साथ नहीं भी जमती थी? सिस्टर्स के साथ तो चारों के साथ जमती थी, लेकिन कैसे है, आई एम अ बिट राउडी पर्सन. आई वॉज इन सोशल वर्क. शिवसेना के साथ में मैं एफिलिएट था. मैं आई वॉज वर्किंग फॉर शिवसेना. हर्सेल्फ एंड हर सिस्टर गीता, दे वर इन दादर. हम लोग मिले उधर, दादर में मिले. तो और बाद में मेरे को कुछ काम था, इसके लिए उनको बिठाया मैंने गाड़ी में, और हम लोग ऊपर गए थे. तो ऐसा कुछ गाड़ी दबा के लगाया था, ऐसा कुछ हुआ क्या, वो ड्राइवर को अंदर जाने नहीं हुआ, ऐसा कुछ हो गया. और व्हेन आई केम, वो थोड़ा सा बच्चा हो गया. मैं सी वाज येलिंग ऑन मी ये कर रहे. सो आई टोल्ड बाबा मत कर ऐसा कुछ, बिकॉज हम लोग शांत वाले लोग हैं. डोंट डू दिस बिकॉज शांत वाले लोग हैं. बिकॉज आई वाज टेलिंग दिस बिकॉज माय फियांसे इज विद मी. इसके लिए मैंने शांत बोला, अदरवाइज उसको टोक दिया. लेकिन ही क्रॉस्ड हिज लिमिट्स, एंड देन वाओ, इट वाज माय एरिया. उसको उधर ही तोड़ दिया मैंने. एंड दैट तोड़ना, गीता वाज सेइंग दैट अरे बाप रे, ये तरह का लड़का, नो मवाली, दिस वर्ड मवाली लड़का है. एंड शी गॉट डाउन एंड शी वेंट होम. तो गीता वाज
bit reluctant to get Ranjan ke sath, but now she's a very good friend of mine. She's not, we have a relation. She's a big sister of Anita, but she's a very good friend of mine. Very good friend. All sisters are like your Very sisters. good. Yeah. Oh. And really, I have blessed. And Smita, though, she is different. Smita, totally, she has got, in my eyes, she has got a different stand in the life of my, and she is like mother to me. She is like mother to me, because when I got engaged with her, when शादी वगैरह हो गया, तभी माँ की तरफ कौन पैर पड़ते हैं ना, उसको मैंने माँ की तरफ पैर पड़ा था, तो that feeling ना, I have preserved that feeling. लोग जब मिला करते थे और मतलब जैसे बाइक वाइस पे घुमा करते थे, तो उस टाइम की कोई मेमोरी है आपकी जो मतलब बहुत स्पेशल है और आज तक याद है? हम लोग बाइक पे जाते थे. Let's get to my place, Worli, Prabhadevi. So from Prabhadevi, from Just Gate to Prabhadevi, deliberately I used to take Worli Seaface. Why Worli Seaface? Once I went from Worli Seaface and I revved my vehicle till 100. So that time she was a bit afraid. So what she did, she hold on my shoulder. The hold on shoulder, my accelerator went down. It was 80, it came to 30, 40. Then she was afraid that चलो ठीक है हाथ डाला है तो रखे रहेंगे. But problem was only that Worli Seaface. Immediately when Worli village came, she removed her hand. So अरे बोलो यार ये तो लफड़ा हो गया. Then what happened? Then every Saturday I used to pick her from office, Worli Seaface, and only that Worli Seaface patch, she keep the hand on my shoulder. बस वो टच के लिए बस उतना ही टच था और टच था ही नहीं. महालक्ष्मी में डैड काम किया करते थे एक गैरेज में, डेविड गैरेज में, और मॉम सुबह चर्चगेट ऑफिस जाया करती थी. तो उस टाइम का एक छोटा सा इंसिडेंट है, वो डैड सुनाए. रियली ऑफिस जाती थी वो ट्रेन से, एंड एग्जैक्ट 10:30 बजे महालक्ष्मी स्टेशन पे उसकी ट्रेन रुकती थी. रफली 10:30 एग्जैक्ट उधर ट्रेन आती थी. तो मैं कुछ भी अगर काम होता है मेरे गैरेज में, मैं काम करता था, मैं 10:30 बजे पानी पीने के लिए आता था. तो दैट पानी पीने के लिए, पानी पीते हुए मैं ये सोचता था अनीता इज विथ मी नाउ, शी इज इन महालक्ष्मी स्टेशन. सो वी वर नियर. तो इट वाज मैडनेस, फुलिशनेस, लेकिन वो भी फीलिंग वाला मामला है. इसके लिए वो मोमेंट वाज वेरी प्रेशियस टू मी. मैं हर दिन 10:30 बजे आई यूज्ड टू ड्रिंक वाटर एंड थिंक अबाउट हर कि नहीं यार अनीता विल बी हियर. बस ये ऐसे छोटे मोमेंट्स है ना. यू डोंट लिव अ लाइफ वेरी लॉन्ग, but you live a life with the moments. That moments brings your liveliness in your life. और ये छोटी मोमेंट से 40 इयर्स लोग कंप्लीट करते हैं. Exactly. So I had my own house at Goregaon. Then earning था, मैं मेरे पैर पे खड़ा हुआ था. One morning dad asked me कि आप शादी करोगे क्या? हो जाएगी आपकी, करना है आपको? तो मैं बोला हाँ करेंगे. एवरीथिंग इज फाइन. सो आई टोल्ड यस करेंगे करके. इमीडिएटली दे टोल्ड ठीक है, we'll go to Anita's place and we'll talk to them and we'll do it. So according to me, marriage is not an ending of a love story. It's a starting or a beginning of a love story. So शादी होने के बाद जब आप इनके घर पे आई, तो एडजस्ट करना was it difficult या easy? How was it? नहीं, एडजस्ट करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि पहले से ही मैं इसके मम्मी डैडी को पहचानती थी, इसकी सिस्टर को पहचानती थी. बहुत छोटी सी फैमिली इन लोगों की थी. तो फिर मतलब मुझे एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि मैं उनको पहचानती थी. उनके घर में मैं भले ही नहीं रहती थी, मगर उनके घर में आना जाना होता था. और इसके पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा चाहते थे. मतलब वो कभी तो ऐसे भी मौका आया था कि जब उन्होंने हमें ये कहा था कि अगर रंजन के लिए लड़की ढूंढते थे तो भी हमें तुम्हारी जैसी लड़की नहीं मिलती थी. तो वो एक मेरे मन में एक वो सेटिस्फेक्शन था कि मैं उनको पसंद हूँ. तो मैंने उनके तौर तरीके बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिए.
तो इसी के साथ मैं पूछना चाहूंगी आखिरी सवाल कि एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए क्या टिप्स दोगे आज के जनरेशन को? आज के जनरेशन को विश्वास, ईगो और वी फीलिंग, ये 3 चीज है ना, मूलभूत ये है, पॉइंट्स है ये, टू कीप अ रिलेशन हेल्दी। तो ये 3 चीज रखोगे ना आप साथ में, तो नेवर 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 चुटपुट होते रहेंगे, लेकिन नेवर यू विल हर्ट योर पार्टनर। तो दिस द क्या बोलते हैं यूएसपी ऑफ द रिलेशनशिप, वेरी फ्रैंक। एक मतलब रिलेशनशिप अगर आपकी इतनी स्ट्रांग रखने के लिए इतने सालों के लिए आप में विश्वास होना चाहिए। ये रंजन ने जो कहा वो बिल्कुल मैं मानती हूँ। और फिर एक ईगो को अपने बाजू में रखने के लिए हमें आना चाहिए। हमें अपने ईगो से ज्यादा मी के पहले यू ये आना चाहिए। जैसे कि डिक्शनरी में आई पहले आता है, यू बाद में आता है, मगर अपनी लाइफ में यू फर्स्ट आना चाहिए एंड देन आई आना चाहिए। और मैं तो मतलब सोचती हूँ कि एक शेयरिंग करना, हर एक बात जो अपने दिल में है, अपनी लाइफ में है, वो अपने पार्टनर के साथ में शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक मेरा जिंदगी का एक असूल ऐसे है कि when you stop sharing, you stop caring, and when you stop caring, you stop loving। तो शेयरिंग, केयरिंग और लविंग ये एक दूसरे के साथ में जाते हैं। और मैंने रंजन के पास से एक चीज सीखी हुई है ये कि जब भी कभी मुझे जरूरत पड़ती थी तो मैं हमेशा रंजन को साथ में पाती थी। कभी भी मतलब इतने सालों से मैं जॉब कर रही हूँ, मगर हर रोज मुझे बस स्टॉप तक या फिर मैं स्टेशन तक छोड़ना, हर एवरी डे मॉर्निंग रंजन ये काम करता है। एंड एवरी डे जब मैं बस से उतरती हूँ तो मैं सामने रंजन को देखती हूँ। तो वो जो मुझ में एक ये है कि एक मुझे एक मतलब आत्मविश्वास है कि अगर मैं कुछ भी करूँ, मैं कहीं पर भी जाऊँ तो मेरे साथ में मेरा हस्बैंड है। ये एक बहुत बड़ी फीलिंग मुझ में है। तो ये एक मुझे लगता है कि एक लाइफ में हम किसी के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। अगर हम मतलब मुसीबत के वक्त में अगर पीछे हट जाए तो किसी का स्ट्रॉन्ग सीना आपको साथ देने के लिए, आपको सहारा देने के लिए है। ये एक फीलिंग हमेशा एक रिलेशनशिप में होनी बहुत जरूरी है। सो एक रिलेशनशिप को 40 इयर्स चलाने के लिए इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड होना जरूरी है। एक दूसरे के लिए प्योरिटी विद नो फिल्टर लाइफ जीना बहुत ही जरूरी है। और बस यही सारी चीज़ें मैं और मेरे अराउंड जो भी लोग हैं, ये सब लोग हम लोग यही चीज़ें सीखते हैं इनसे। आज ही मेरे एक दोस्त का मुझको मैसेज आया था, दोस्त का नाम मैं बाद में बताऊंगी इन दोनों को, पर मेरे एक फ्रेंड है जो मेरे साथ कॉलेज में थी, उसका मैसेज आया था कि उनका हैप्पी एनिवर्सरी टू वन ऑफ द कूलेस्ट कपल्स आई नो। सो मतलब मेरे दोस्तों के लिए भी ये बहुत ही कूल कपल है। हम लोग सब लोग साथ में मिलकर पार्टी करते हैं और आज उनकी एनिवर्सरी है, पर हम लोग क्वारंटीन में है, तो हम तीनों ही एक दूसरे के साथ पार्टी करने वाले हैं आज बहुत सारी। सो यही थोड़े से कपल गोल्स के साथ, इनकी कहानी के साथ इस एपिसोड को हम करते हैं खत्म। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर romantic life also. Thank you. Bye. First thing is विश्वास, second thing is trust. विश्वास चाहिए, very important. उसके ऊपर trust चाहिए, that what is विश्वास telling. के ऊपर trust चाहिए। विश्वास के ऊपर trust चाहिए। Trust चाहिए और विश्वास और trust के ऊपर भरोसा चाहिए। उसके ऊपर भरोसा चाहिए। विश्वास और ट्रस्ट एक ही वर्ड है। फर्स्ट थिंग विश्वास, सेकंड थिंग ट्रस्ट। जरा शांत हो ना तू ये हंसते आणखी मला डाऊन बरं नको. तूच बोल चल. बरं, नाही.